ज्ञान ना। स्कूलों में कौन सा ज्ञान पढ़ाया जाता है? जड़ ज्ञान। जड़ गया। वास्तव में ज्ञान कब कंप्लीट होता है? जब ये दोनों पार्ट पढ़ लिए जाते हैं अच्छे से तब। किसी भी वस्तु के ज्ञान को लेने के लिए कितने प्रश्न पूछने की आवश्यकता होती है? चार। कौन कौन से? बताओ भाई। पूर्ण क्या? ज्ञान लेने के लिए कौन कौन कौन? से प्रश्न पूछने की क्या, आवश्यकता कौन, कैसे, क्या? कौन? है? ये तो कब, तीन हो गए, एक और। ओके। क्यों, क्यों। हाँ। क्या, कौन, कैसे, क्यों। इसमें जो जड़ ज्ञान होता है वो कौन से प्रश्नों का उत्तर देता है? क्या और कैसे। और जो आध्यात्म ज्ञान होता है वो कौन से पाठ का उत्तर देता है? क्यों। ये तो सुनो पता है। क्यों और कौन? हाँ, क्यों और कौन। ठीक, बिल्कुल सही। ठीक है। मोह किसे कहते हैं? असत को सत असत को सत्य मानना। मान लो, मोह कहलाता है। असत्य को सत्य मानना। असत। असत को सत मानना मोह कहलाता है। असमोह किसे कहेंगे फिर? असत का अनुभव कर लेना। असत की असत्ता का अनुभव कर लेना, उसे असमोह कहेंगे। ये असत तो है, लेकिन अब ये वास्तव में समझ में भी आने लगे कि ये असत है, इस अनुभव को असमोह कहेंगे। ठीक है ना, बहुत अच्छे। क्षमा वास्तव में कौन कर सकता है? जो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते। हाँ, मतलब भक्त होता है जो क्षमा कर सकता है। ऐसा क्यों है? क्षमा करने के लिए कौन सा स्तर चाहिए होता है? आध्यात्मिक स्तर पे कोई व्यक्ति क्षमा कर सकता है ना। क्षमा का मैं क्या अर्थ बताया था, बताओ, क्या लिखवाया था? आत्मिक स्तर पर रहते हुए किसी प्राणी के अपराध के प्रति द्वेष भाव ना रखना। हाँ, आत्मिक स्तर पर रह के किसी प्राणी के अपराध से द्वेष न लेना, उसको क्षमा कहते हैं। वास्तव में उसके कल्याण के, आत्मिक कल्याण के लिए ही विचार करना, चाहे उसने आपके प्रति कैसा भी क्रिया करी हो, उसे क्षमा कहते हैं। तो ये डिटेल में हम कल ऑलरेडी देख लेते हैं। अब हेडिंग डालो सत्यम। 10वें अध्याय का चौथा श्लोक है ये, तो हेडिंग डालो सत्यम। देखो भाई, लिखते रहोगे तो सीखते रहोगे, सुनते रहोगे तो सब छोड़ दोगे। सत्यम किसे कहते हैं? सम्मोह हो गया। तीन। चौथा था क्षमा। सत्यम होता है सत वस्तु के विषय में बोलना, सत्यम कहलाता है। सत वस्तु के विषय में बोलना सत्यम कहलाता है। सत वस्तु के विषय में बोलना सत्यम कहलाता है। अब ये सत वस्तु क्या है? सत वस्तु मतलब जिसकी हमेशा सत्ता रहती है, जो कभी खत्म नहीं होता। तो इस संसार में ऐसा क्या है जो हमेशा रहता है, कभी खत्म नहीं होता, कभी बदलता भगवान। नहीं? आत्मा और भगवान। तो भगवान और आत्मा के विषय में बोलना ही सत्य कहलाता है। इसके अलावा किसी भी विषय में बात कर लो, सब असत्य है। हम्म। सत्य मतलब जो व्यक्ति भगवान और आत्मा या भक्ति, गुरु, इनके विषय में जो बात करता है वही वास्तव में सत्य बात करता है। इनके अलावा कोई कितना भी ज्ञान दे ले, राष्ट्रवादी, समाजवादी, गृहवादी, कॉलोनीवादी, जितने भी वादी कर ले, वो सब असत्य ही है। ठीक है ना, लिख लो इसको। सत वस्तु के विषय
पे बोलना सत्यम कहलाता है। उसमें भी लिख लो, सत वस्तु कौन कौन सी है? आत्मा, भगवान, भक्ति। आत्मा, भगवान, भक्ति। जिसका संबंध इन तीनों से नहीं है वह सब असत्य है, उसको नहीं बोलना चाहिए। ये कंठी माला पहनी जाती है ना, इसका एक नियम ये भी होता है, कंठ से बाहर जो भी निकालेंगे वो सिर्फ कृष्ण के लिए निकालेंगे। कंठ के बाहर मतलब जो कुछ बोलेंगे सिर्फ कृष्ण के लिए बोलेंगे। ये नहीं लगे कि आज क्या खरीदे, क्या लेके आए, क्या बनाए, क्या नहीं बनाए। मतलब अपने ऐसे ही लोग प्लानिंग करते हैं ना, लोग कहाँ घूमने जाएं, ये सब असत्य है। घंटी पहनने के बाद इन सब विषय पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी। ये हो गया सत्यम। अगला लिखो दमह। थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं आप। इस सत्यम में ना एक संकल्प भी ले सकते हो, जो ले पाए। जैसे हर महीना एक नए व्यक्ति को भगवान के विषय में बताओगे। हर महीने एक नया व्यक्ति। जैसे उससे क्या होगा, आप हर व्यक्ति को देखना भक्ति की दृष्टि से देखना शुरू कर दोगे। तो आपको ये दिखाई देगा कि क्या ये भगवान का भक्त बन सकता है या नहीं बन सकता है। बन सकता है, ऐसा हर व्यक्ति को भगवान के कनेक्शन में देखना शुरू कर दोगे। ये भक्ति में प्रोग्रेस करने का एक बहुत, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, बोलते हैं उसको, इंस्ट्रूमेंट है। मतलब जैसे बहुत कारगर चीज है अगर आप ऐसा कर पाओ तो। हर महीने से एक व्यक्ति को आपको भक्ति के विषय में बताना है। जैसे वो जप कर पाए, भगवान के विषय में कुछ जाने, धाम के विषय में कुछ जाने, गीता के विषय में कुछ जाने, ऐसे टारगेट करके। तब देखना हर व्यक्ति आपको क्लाइंट दिखाई देगा। तो भक्ति का क्लाइंट, क्लाइंट होता है ना, हाँ। जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज का बिजनेस कर रहा होता है, तो हर व्यक्ति में से ये दिखाई देता है कि क्या ये मेरा बिजनेस के लिए लाभकारी है, या मतलब मेरे को कुछ बिजनेस करा सकता है या नहीं। हर व्यक्ति से ऐसे ही दिखाई देता है। ऐसी होती है ना मल्टी लेवल मार्केटिंग, उसमें होता है ना, मेंबर जोड़ो तो उसमें और मेंबर जोड़ो तो उसमें और मेंबर जोड़ो। तो ऐसे व्यक्ति को हर व्यक्ति में ही दिखाई देता है कि क्या ये मेंबर बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो ऐसे ही भगवान के विषय में सोचना चाहिए, इस व्यक्ति को भगवान से कैसे जोड़ा जा सकता है। हर महीने एक नए व्यक्ति के लिए ट्राई करो। उससे अब क्या होगा, कुछ भी बात उससे करोगे आप ये सोच के करोगे कि इस तरह से बात करके क्या पता इसे भक्ति में कुछ इंटरेस्ट आ जाए। इसे सत्यम। जैसे कभी कभी बच्चे को दवाई खिलानी हो तो चीनी में डाल के खिलाई जाती है ना, तो उस समय पे वो चीनी भी दवाई का काम करती है। चीनी भी दवाई का ही हिस्सा बन जाती है। जैसे डायरेक्टली तो दवाई नहीं है, लेकिन चीनी का उद्देश्य दवाई है। उसी तरह से जब आप किसी को भक्ति सिखाना चाहते हो तो उस समय पे आप जब उसके घर वालों के विषय में भी बात करोगे कि बच्चे कैसे हैं, काम कैसा चल रहा है, घर पे सब ठीक है कि नहीं। अभी डायरेक्टली तो भगवान के विषय में कुछ बात है नहीं, लेकिन इसके माध्यम से आप उससे व्यवहार बना के उससे भक्ति के विषय में बात करने वाले हो, तो ये सारी बातें सत्यम में आ जाएगी, वरना ये सब असत्य है। ठीक है। चलिए, हो गया सत्यम। अगला हो छठा, दमह। क्या पूछ रहे हैं? प्रभु जी कथा सुना दें भी सही है, हाँ जी सही है, लेकिन कथा है वो रील्स वाली नहीं होनी चाहिए। जो आप यहाँ क्लास में सुनो वही कथा सुनाना, रील्स वाली कथा मत सुनाना। या अच्छे से किसी अच्छे साधु का प्रवचन सुन के जो वहां से सुनो वो सुनाना। सामान्यतः नए नए लोग जब प्रचार करते हैं तो उस बात का प्रचार नहीं करते जो हम सुने होते हैं। हमारी जो धारणाएं बचपन से चलती हुई आ रही होती हैं वो प्रचार करते हैं। एक बार एक भक्त से सुना था, भक्त नहीं बोला, ऐसे नए नए व्यक्ति जो किसी को प्रचार कर रहा था, तो कुछ स्वर्ग नर्क के विषय में कुछ बात चल रही थी। बोला स्वर्ग नर्क और कुछ नहीं है, यही धरती स्वर्ग है, यही धरती नर्क है। जिसके पुण्य कर्म चल रहे हैं उसको उसी धरती पर स्वर्ग का अनुभव होता है, जिसके पाप कर्म चल रहे हैं उसको इसी धरती पर नर्क का अनुभव होता है। तो स्वर्ग नर्क कुछ और नहीं है, स्वर्ग नर्क सब यही है।
तो ये सब बातें नहीं बताना है। अपनी धारणा नहीं, जो वास्तव में सुने हो एज इट इज बता देंगे, ऐसे ही सुने या पढ़े वही। ठीक है। अब हेडिंग डालो दमह, दम। इंद्रियों पे संयम लगाने को दमह कहते हैं। इंद्रियों पे संयम लगाने को दमह कहते हैं। यहाँ संयम का अर्थ है जितना विशेष हो किसी इंद्रिय के लिए बस उतना ही उसे देना। जैसे दाल में नमक डाला है कि नहीं डाला जाए, तो उतना डाल लो जितना अच्छा लगे उसमें आता है। अब उसमें जब ऐसे लगे चाट मसाला डालने, फिर गरम मसाला डालने, फिर सब्जी मसाला डालने, उसको ऐसा बना दिया एकदम तड़का कर दो, दाल तड़का, घी भी बढ़िया से अलग अलग तरह के छौके मार मार के। तो ऐसे नहीं, उतना जितना वेश आवश्यक हो। अब कुछ होते हैं जो बिल्कुल एक्सट्रीम चले आते हैं, मतलब प्रभु जी ने मना किया है कि कोई भी इंद्रिय वो नहीं करना चाहिए, so, इंद्रिय भोग नहीं करना चाहिए। तो नमक वमक सब डालना बंद करो, दाल उबालो और पी जाओ, तो ये भी नहीं बोला है मैंने। जितना विशेष आवश्यक हो उतना उसके अंदर डाल के स्वीकार कर लो। अब आंख हर समय बंद करके नहीं रह सकते, तो जिस चीज को वास्तव में देखने की आवश्यकता है उतना देखो। कुछ लोग देख लो मेट्रो में जा रहे हैं, तो पूरा इधर से लेके उधर तक पूरा देखते रहेंगे, तो लड़का है देखते रहे कौन कौन सी लड़कियां बैठी है, लड़की देख रही है कौन कौन से लड़के बैठे हैं, तो ये सब नहीं। जितना विषय हमने अपने साथ में उनको देखा है, एक महाराज को ऐसे गाड़ी में लेके जा रहा था, तो पूरे टाइम या तो आंख बंद करके जप करते रहते थे, या फिर अपना कोई ग्रंथ पढ़ते रहते थे। ऐसे उन्होंने मुझसे पूछा कि कितनी देर लगेगी, तो मैंने कहा महाराज 40 मिनट्स, 40 मिनट। तो फिर वो पीछे मुड़े, उनका वो सेवक बैठा हुआ था, उनको बोले कि नरसिंह कवच सूत्र निकाल के दो। एक पेज पे प्रिंट आउट करके रखा हुआ था नरसिंह कवच सूत्र। उतनी देर लगती है उसे पढ़ने में, 30 से 35 मिनट। तो दिया, तो पूरे रास्ते नरसिंह कवच सूत्र पूरा पढ़ते हुए गए। इधर नहीं कि बाहर कौन सा बिल बोर्ड लगा है, कौन सा एरिया है, कौन सा क्षेत्र है, क्या चल रहा है, कौन निकल रहा है, कौन जा रहा है, कौन सी गाड़ी खड़ी है, कोई मतलब नहीं। बस पूरे टाइम उसी को देखते रहे और पढ़ते रहे उसको। समझ में? ऐसे तो अपने इंद्रियों को ऐसे, कहाँ नीरवर्सी, क्या बात चल रही है हमको भी बताओ, हमको बताओ क्या बात चल रही है। तो हम घुसे चले जाएंगे क्या चर्चा चल रही है। अच्छा वो तो ना, दो जने आपस में बात कर रहे हो, तुम्हारे बिल्कुल दो घनिष्ठ मित्र एकदम खुश खुश आके बात कर रहे हो, तो बड़ी इच्छा होगी हमको ही बताओ क्या बात चल रही है। हमको बताया नहीं, मुंह फुला लेंगे, हमको बताया नहीं, हमको भी नहीं बताया। तो ये सब नहीं, जो वास्तव में नितांत आवश्यकता हो उतना ही ध्यान दो, उतना ही जानकारी रखो, उतना ही किसी इंद्रिय का भोग करो, बस उससे ज्यादा नहीं। ठीक है ना, दमह का अर्थ होता है ये। ठीक है। यदि आप ये जो स्कॉन के नियम है, मैं शायद शाम को लिखवाया था या सुबह वाली क्लास में लिखवाया था, क्या करना है और क्या नहीं करना है, अगर इनका भी अच्छे से पालन कर लिया बहुत अच्छे से, तो इसमें दमह कंप्लीट हो जाता है, दमा पूरा आ जाता है। कृपा जी बहुत अच्छा सिस्टम दिए। तो ध्यान है, मैं इस वाली क्लास में लिखवाया था या शाम वाली क्लास में? शाम वाली क्लास में। शाम वाली क्लास में। तो कोई जरा है तुम पे लिखा हुआ अभी, या आग लगा दूं उसमें? है प्रभु जी। हाँ तो ठीक है, अगर बोल दो बाकी लोग भी लिख लो। अभी हेडिंग डाल पॉसिबल लो है प्रभु जी। क्या करना है और क्या नहीं करना है, और ये लिस्ट पूरी बना लो, जल्दी जल्दी बोल दे। प्रभु जी अभी सो रही है गोद में, कहीं मैं जा नहीं सकती। मैं फोटो सेंड कर दूंगी। नहीं तो कोई और इनसे होगा, करवा दूंगी। ये हरे नित्य कृष्णा, माता जी के पास। करने हाँ, में लिखना है 16 माला जप। आराम आराम से बोलना है ना, सब लिख रहे हैं। हम्म, हाँ तो लिख लो जल्दी जल्दी, क्या करना है, इनकी नियमावली बना लो। 16 माला जप। पहला हो गया 16 माला जप। दूसरा ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। तीसरा तीसरा है विग्रह सेवा। विग्रह सेवा।
चौथा, चौथा है भागवत श्रवण। भागवत श्रवण। गीता या भागवत सुनना या पढ़ना। हम्म। पांचवा है साधु सेवा। पांचवा हो गया साधु सेवा। छठा हो गया धाम वास। धाम वास, जगह समय समय निकाल के धाम में जाना, परिक्रमा लगाना इत्यादि। ठीक है। सातवां हो गया तुलसी पूजा। तुलसी सेवा। और आठवां हो गया एकादशी व्रत का पालन। हाँ, आठवां हो गया व्रत पालन। इसमें हाँ एकादशी का, विष्णु तत्व का, विष्णु। आचार्यों का, जो का बताया था। तो भी व्रत में डालता हूँ उसे ग्रुप पे, वो पालन करना। और नहीं करना मैं। आप नहीं नहीं। करना डाल दो heading, क्या नहीं करना है। बताओ। हाँ जी, जो चार नियम है हमारे। हम्म। मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा और अवैध संबंध। चार तो ये हो गए। और मसूर की दाल, बैंगन, मशरूम ये खाना नहीं। मसूर की दाल, बैगन और मशरूम ये भी नहीं लेना है। हाँ। चाय कॉफी नहीं लेनी है। हाँ जी, चाय कॉफी। चॉकलेट नहीं लेना है। और बिना भोग लगा हुआ नहीं खाना है। बिना भोग लगा हुआ नहीं खाना है। बाजार का भी कुछ नहीं खाना। बेचा हुआ कुछ भी नहीं खाना है। हाँ, बस इतने ही लिखे। ठीक है। बस इनका पालन कर लो, उसी में काम भर का हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया दमह। अगली हेडिंग डाल लो शमह। क्षमा होता है मन का निग्रह। शमः, मन में उठने वाली इच्छाओं का निग्रह। दमह तो हो गया इंद्रियों का, और क्षमा हो गया मन में उठने वाली इच्छाओं का निग्रह। ठीक है, अब ये नियम आपने ले लिए कि ठीक है भाई, हम ऐसा नहीं करेंगे और ऐसा करेंगे। कि ठीक है, हम कुछ भी बाजार का नहीं खाएंगे, तो मन थोड़ी मना करेगा। मन तो बोलेगा कि भाई थोड़ा देख लो यार, पिज्जा वीजा आज मंगा लो, बर्थडे आज हमारी, केक मंगा लो थोड़ा सा। मन तो बोलेगा ही। तो इंद्रियों से तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन मन में अभी भी आवाज उठ रही है। धीरे धीरे ऐसी स्थिति में आना कि मन में से भी आवाज ना आए, इतना परिपक्व कर लेना। तो उसे बोलते हैं शमः। तो दमा हो गया बाहरी इंद्रियों को, क्षमा हो गया आंतरिक मन को। उसके अंदर जो व्यर्थ के चिंतन चल रहे हैं उन सबको रोक लेना। क्षमा में अभी कुछ और भी चीजें बताऊंगा मैं, पर लिख लो। मन में उठने वाली इच्छाओं को निग्रह करना। अब क्षमा में और क्या क्या आता है देखो। कोई भी ऐसी इच्छा जो भगवत संबंधी ना हो, कोई भी ऐसी चर्चा जो भगवत संबंधी ना हो, वो मन में नहीं आनी चाहिए। मैंने देखा है, आप प्लानिंग करते रहेंगे, जब मेरे बेटे का ब्याह होगा तो उस ब्याह में मैं ऐसा करूंगा, डेस्टिनेशन वेडिंग करूंगा, और उसमें मैं इतने लोगों को बुलाऊंगा। ऐसा ऐसा ब्याह होगा कि लोग देखते रहेंगे, ऐसे बैठे बैठे ख्याली पुलाव बनाते रहेंगे। तो ये सब क्षमा हमें आएगा, ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। ऐसे मन में किसी भी ऐसे विषय पे चिंतन करना जिसका भगवान से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, ऐसे बैठे बैठे बस आनंद लेते रहना सोच सोच के कि जब हम अपने बेटे की ससुराल पहली बार जाएंगे, जब अपने बेटी के ससुराल, बेटी के साथ हम क्या क्या भेजेंगे, कैसी हम विदाई करेंगे। विदाई ऐसी होगी कि हर व्यक्ति की आंखों में आंसू है, सोचते रहेंगे ऐसे। जैसे माए हमको ऐसे चर्चा करती हैं कभी कभी, वो तो बड़े भाव से चर्चा करती हैं और हमको ये सब याद आता है।
तो उसमें ऐसे कि जब हमारी बेटी का विदाई हो रही होगी, सब ऐसे खड़े होंगे, यूं करेंगे कि हमारी एक ही लड़की है, और ये और वो सोचते रहेंगे ऐसे, ऐसे विचार कर करके। या पूर्व में जब विदाई हुई थी हमारी लड़की की, उसको सोच सोच कर रोते रहेंगे, हमारी बेटी जब जा रही थी। ऐसे ही घर में उसके सामान को देख देख के चिंतन करते हैं, जब बेटी हमारी यहाँ रहती थी, बेटा हमारा जब यहाँ रहता था, ऐसा था। ये सब क्षमा में आता है, ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। ऐसा वही चिंतन जिसका भगवान से कोई संबंध ना हो, बंद कर देना उसे चिंतन। इससे अच्छा भगवान की कथाएं सुना करो। इसका भी मैं बहुत अच्छा फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्षमा को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। सुबह जब आप भगवान की सेवा कर रहे होते हो, प्रयास करना चाहिए कम से कम 1 घंटा भगवान की सेवा चले। मतलब 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दोनों ही मान लो, 1 घंटा लगभग भगवान की सेवा चले। जैसे भगवान को उठाने से लेके पूरा मतलब आरती वारती करने तक 1 घंटा चले। तो उसमें अब क्या करना, राधा गोविंद महाराज की एक ऐप आती है मोबाइल पे, राधा गोविंद गोस्वामी। उसको खोल लेना। उसमें महाराज की बहुत सारी कथाएं हैं, रामायण के ऊपर पूरी कथा है शुरू से लेके आखिरी तक। जैसे महाभारत पे, रामचरितमानस पे, गौर लीला पे, सब पर, भागवतम पे, गीता पे, सब पे कथाएं हैं महाराज की। मान लो रामायण की लगा दो, ये पहले एपिसोड से सुनना शुरू कर दो कथाओं को। पर 1 घंटा ऐसे कान से उन कथाओं को सुनते रहो और हाथों से सेवा करते रहो, और एक नियम ले लो, जब उस 1 घंटे भगवान की सेवा करोगे तो कुछ बोलोगे नहीं, सुनते रहना। आप देखना, जो कथाएं आप सुनोगे उस 1 घंटे में भगवान की सेवा करते हैं, पूरे दिन आपके मन में गूंजता रहेगा, राम जी ऐसा क्यों बोले थे, राम जी ऐसा क्यों किए थे, उस मंथरा ने जब ऐसा किया था तो कैकेयी ने क्या गलती करी थी जिसकी वजह से कैकेयी का ऐसा भाव हो गया, सब आप सुनते रहोगे तो बहुत मन में मनन होता रहेगा। ये सब क्षमा में आपकी सहायता करेगी, समझ में आया? अब कुछ भी नहीं करोगे, अपना सब भाग दौड़ में अपनी सेवा कर रहे हो, इधर उधर किसी तरह उसको कंप्लीट कर दो, तो उससे सब मन का क्षमा हो नहीं पाएगा, बहुत धीरे, बहुत समय लगेगा उसमें, ऐसा नहीं। 1 घंटे उसको चला दो और उसको सुन सुन के करते रहो, समझ गए? इसे बोलते हैं क्षमा। ठीक है ना। तो क्षमा ऐसे कर सकते हो। आगे देखो। अच्छा, अब आ जाओ जरा तात्पर्य पे, पहले इसका मार्क भी कर लो। तो अगले पेज पे आओ। देखो पैराग्राफ आपको मिलेगा, दमह का अर्थ है कि, मिल गया, अंडरलाइन कर लो। दमह का अर्थ है कि इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में ना लगाया जाए। नीचे की लाइन में आओ। किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। काम भर का करोगे तो ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा करोगे तो वहीं पे वो बाधक बन जाएगा। फलतः इंद्रियों के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। ये तो हो गया दमह के ऊपर। अब इसके आगे जो है वो क्षमा की डेफिनेशन है। इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए, इसे शम कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय ना गवाए, सोचता रहेगा कि अभी ये काम करना, भी आगे घर की वो किस्त बढ़ने वाली है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उधर थोड़ा शेयर में इन्वेस्ट कर दूं, वहां से पैसा आएगा तो फिर ये कर दूंगा, फिर मैं ऐसे कर दूंगा, बस मैं विचार करता रहेगा पूरा पूरा टाइम, वो पूरे इंटरेस्ट से। एक LIC ले लेता हूँ, LIC 15 साल जब मैच्योर हो जाएगी तो उस पैसे को मैं वहां पे लगा दूंगा, तो जब तक मैं 40 साल का हूँ तब तक ये पैसा यहाँ से आ जाएगा, बस पूरी ऐसी गुणा भाग करता रहेगा। बार बार वो FD के पन्ने देखता रहेगा, अपने शेयर में वो देखता रहेगा। सुबह उठते ही मैं देखा कुछ लोग, यार उठते ही सबसे पहले देखेंगे पैसा कितना बढ़ गया मोबाइल पे, कितना कम हो गया, ओ बाप रे इतना कम हो गया, हाँ अच्छा इतना बढ़ गया, बस यही। सुबह उठते ही मतलब पूरे दिन पे क्या चिंतन होगा उसको, तो सुबह सुबह ही मैं धन का ऐसा चिंतन कर रहा था। तो ये सब नहीं करना चाहिए, यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। ठीक है। अब आ जाओ आगे। तो ये तो हो गया पहली लाइन, बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः। तो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, इन सारे शब्दों को बहुत अच्छे से समझ लो, पढ़ लो जो मैं लिख पाया हूँ। ठीक है ना। और थोड़ा अपने जीवन में झांक के देखो कि कहाँ पर कौन सा शब्द आपके जीवन में ठीक से काम नहीं कर रहा है।
तो कैसे ठीक किया जाएगा, थोड़ा विचार करना। कि क्लास के बाद तुम्हें लगता नहीं कि आप लोग करते होंगे। करो उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालो 8वें नंबर पे, सुखम। जिस परिस्थिति में भक्ति का विकास हो उसे सुख कहते हैं। जिस परिस्थिति में भक्ति का विकास हो उसे सुख कहते हैं। ठीक है, आप जरा इसको भी थोड़ा डिटेल में देखिए। अब आप हेडिंग डालना जैसे सुख ऊपर। सुख के दो प्रकार हैं। पहला लिख, लौकिक सुख और पारलौकिक सुख। एक हो गया लौकिक सुख और दूसरा पारलौकिक सुख। ये जो मैंने लिखा है ना, इसे आप ऐसे समझना, जैसे मैं आपसे बोलूं कि केला दो तरह का होता है। एक होता है असली केला और एक होता है नकली केला। तो नकली केला भी केला थोड़ी होता है। लेकिन अब कोई व्यक्ति इतना अज्ञानी है कि बोलता है कि ये केला नहीं है प्रभु जी, ये जो प्लास्टिक का ये केला नहीं है। तो आपको बोलना पड़ेगा भाई केला तो है लेकिन असली केला नहीं है।
तो फिर ये कैसा केला है? ये नकली केला है। अच्छा, अब केला दो तरह के होते हैं, एक नकली केला, एक असली केला, समझ में आया? जो नकली केला है वो केला नहीं है, लेकिन बुद्धिहीन व्यक्ति को उसे लग रहा है कि ये भी केला है। ऐसे ही सुख दो तरह का होता है, एक जो इस संसार में मिलता है बोलते हैं लौकिक सुख, वो सुख नहीं है। देखिए पारलौकिक सुख जो भगवत धाम में मिलता है वो सुख है, ठीक है ना? अब इनके भी भेद कर लो। लौकिक सुख होता है इस संसार में जिसे सुख कहा जाता है, वो दो तरह का होता है। एक होता है भ्रमिक सुख, और एक होता है इंद्रिय तृप्ति। भ्रमिक सुख, इंद्रिय तृप्ति। भ्रमिक सुख किसे कहते हैं, लिख लो। भविष्य में आने वाले सुख की अभिलाषा को भ्रमिक सुख कहते हैं। भविष्य में आने वाले सुख की अभिलाषा को भ्रमिक सुख कहते हैं। इसके मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूँ भ्रमिक सुख के। ठीक है ना? इसमें ये रहता है कि भविष्य में सुख मिलेगा, ये सोच सोच के व्यक्ति अभी सुखी होता रहता है। जैसे मैं एक बहुत कॉमन उदाहरण देता हूँ, तो मान लो आप में से किसी के घर में फोन आए कि भाई आपकी टिकट निकली है दुबई के लिए, कंपनी पूरा स्पॉन्सर कर रही है, पूरा एक हफ्ते घूम के आइए, रहना खाना खर्चा पानी सब सब कंपनी देगी। सामान्यतः व्यक्ति क्या हो जाएगा, पूरा खुश हो जाएगा, शॉपिंग करेगा, स्टेटस पे लगाएगा, सबको बताएगा कि हम भाई दुबई जाने वाले हैं, कंपनी हमको दुबई भेज रही है, दिलाना फलाना जो भी है। पर मान लो आखिरी दिन उसी व्यक्ति को फोन करे कि अरे अरे क्षमा कीजिए, आपकी टिकट नहीं निकली थी, आपके नाम का एक दूसरा व्यक्ति है उसकी टिकट निकली थी। अभी क्या होगा, व्यक्ति दुखी हो जाएगा। तो ये जो सुख और दुख की अनुभूति थी जिसमें ना कुछ आया ना कुछ गया, इसे बोलते हैं भ्रमिक सुख, समझ में? इस संसार में 90% सुख ऐसा ही है। आप अपने जीवन में जिस भी बात के लिए खुश हुए होगे ना, कभी खुश हुए होगे, वो देखना इसी कैटेगरी में खुश हुए होगे। सब लोग, कोई व्यक्ति का जब विवाह तय होता है वो बड़ा सुखी होता है, हमारा विवाह होने वाला है, हमारा विवाह होने वाला है, हमारा विवाह होने वाला है। ऐसे कोई बच्चा होता है, जब उसको हॉस्टल जाना होता है वो बड़ा खुश होता है, हॉस्टल जाएंगे, अब हॉस्टल में रहेंगे, अब हम हॉस्टल में रहेंगे। हॉस्टल में रह के दुर्गति होगी, ना खाने को से ठीक से मिल रहा है, ना रहने को ठीक से मिल रहा है, कपड़ा बेचारा पुराना पहन रहा है, बाथरूम में लाइन लगी हुई है, एक ही सब्जी वो बेचारा 10 दिन खा रहा है, रोज आलू की सब्जी मिल रही है मेस में, सुबह का खाना तो रोज ही छूट जा रहा है उसका, बर्तन बेचारे को धुले हुए नहीं मिल रहे हैं, सब तरह से दुखी है। लेकिन वो जाने से पहले कितना सुखी था, तो सुखी था किस बात का, तो बाद में दुखी मिल रहा था। तो बस भविष्य में ऐसा होगा, ये सोच सोच के व्यक्ति सुखी होता रहता है, उसे बोलते हैं भ्रमिक सुख, समझ गए? तो क्या ये वास्तव में सुख हुआ? भाई ये तो हिप्नोटाइज है ना, हिप्नोटाइज करके बोला जाए कि चलो हंसो। अब वो हिप्नो से हिप्नोटाइज हो गया और वो हंस रहा है, क्योंकि बोला गया हंसो। जैसे एक बार मेरी क्लास में एक केमिस्ट्री लैब का पीरियड होता था। तो मैं, मेरा दोस्त और ऐसे हम 3-4 जने थे, सब लोग गए, तो हम लोग एक जगह पे जाके खड़े हो गए। और हम लोग वैसे थे थोड़ा ऐसे, मतलब कुछ भी मिल गया सामने तो कुछ भी करने लगे, तो टीचर के आदेशों का वेट नहीं करते थे। तो ऐसा करने में हमने एक बार नाइट्रिक एसिड लिया, और एक और कुछ था, ठीक है ना? सब खत्म हो चुका है, अब जाने का नंबर है, पर ऐसे ही लास्ट में कुछ खुरापान कर रहे थे। फिर नाइट्रिक एसिड लिया, कुछ तो और लिया था, और फाइनली उसको हमने सिंक में डाल दिया। सिंक में डालने से पानी से रिएक्शन हो गया, उसमें नाइट्रस ऑक्साइड गैस रिलीज हुई, N2, उसे लाफिंग गैस बोलते हैं।
किसी के अंदर अगर अंदर चली जाए तो व्यक्ति हंसता है, उसे हंसी आती है खूब, वो कंट्रोल नहीं कर पाता, उसे लाफिंग गैस बोलते हैं। अब जो लड़का बिल्कुल किनारे पे खड़ा था, जो दोस्त मेरा बिल्कुल किनारे पे खड़ा था, वो थोड़ी सी गैस बनी होगी, उसी की नाक में चली गई, ठीक है? अच्छा, हम में से किसी को भी हवा नहीं, उसको भी नहीं पता कि क्या हुआ, क्योंकि उसकी कोई खुशबू तो होती नहीं है, वरना उस समय पे इतना ज्ञान होता था कि ऐसे कोई गैस है ये वो, तो बाद में हमने पढ़ा। अब सब लोग क्लास में आ गए। अगला पीरियड था हमारा सोशल साइंस का। उसकी जो टीचर थी वो स्कूल की वाइस प्रिंसिपल थी, और वो बहुत स्ट्रिक्ट थी। मतलब थोड़ा भी कुछ गड़बड़ देखती थी तो सीधे ठुकाई करती थी, डांटती भी नहीं थी, ऐसे कंधे पे मारना, थप्पड़ मारना, ऐसे डंडे से मारना, खूब उसका यही काम था। और वो ऐसे अपनी चेयर पे बैठ के क्लास में लेती थी, अपनी चेयर को दो लाइनों के बीच में रखती थी, समझ में आ रहा है? ऐसे एक तो था बिल्कुल सबसे आगे बैठे, वहां नहीं बैठती थी, चेयर लेके आती थी, ऐसे लाइनें होती है ना बच्चों की, दो लाइन के बीच में चेयर लगा के बैठती थी बिल्कुल पास में। और सौभाग्य दुर्भाग्य जो भी कह लो, हमारा नंबर सबसे आगे वाली सीट पे था उस दिन, बदलता है ना, तो हर दिन एक सीट आगे होते थे, हर दिन एक सीट आगे, तो ऐसे सबको नंबर में लगता था आगे बैठने का या पीछे बैठने का, जो भी है। उधर हमारा सबसे आगे था, तो हमारी बिल्कुल पीछे, थोड़ा सा पीछे ही जाके बैठी हुई थी। और ये हंसे जाए, हाँ, और ये पूरा हंस रहा है, ऐसे हाथ पकड़ के जोर से हंस रहा है। तो मैं इसे देख रहा हूँ कि क्या कर रहा है। क्योंकि ये तो पिटेगा ही, इसके साथ साथ कौन पिटेगा साथ में, क्योंकि ये हंस क्यों रहा है? भाई अपने आप में थोड़ी कोई हंसता है, कुछ किसी ने बात बोली हुई तो वो भी पिटता है। तो ये पूरा हंसे जाए और मेरे को पूरा डर लगा जाए। तो ये पूरा ऐसे करके हाँ 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 हाँ, और बीच में एक दो बार से जोर से वो हंसी आती थी, थोड़ी आवाज होती थी, तो फिर देखती थी कौन हंस रहा है। अब उससे ऐसे वो आता नहीं था कि पीछे से यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रहा है, वो थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर लेता था, फिर वापस से हंसी शुरू। पूरी क्लास उसने ऐसे हंस हंस के पूरी क्लास निकाल दी, वो मेरी हालत खराब पूरा पिटने से। लास्ट में जब भी पूरे टाइम टीचर भी चल गई फिर भी ऐसे जा रहा, फिर तो बेचारा मतलब पूरा खुल गया, क्योंकि वो बड़ी देर से दबा के बैठा हुआ था तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। फिर ये पूरा हंसा। फिर एक टीचर आई, उसका हमारा किसका पीरियड था, शायद बायो का पीरियड था, तो मैम आई, और ये हंसे जाए। तो मैम को डाउट हुआ कि कुछ गड़बड़ हो गया है। ये वैसे नहीं हंस रहा है, ये बीमारी से हंस रहा है। तो मुझे कि काय का पीरियड था तुम्हारा पहले, मैं केमिस्ट्री लैब था। केमिस्ट्री लैब में जाके क्या किए थे, हम लोग कुछ किया ही नहीं, कोई बोले ही नहीं कि हमने कुछ किया था। तो बाद में फिर मैं हिम्मत करके बोला कि हमने नाइट्रिक एसिड को इसमें मिला के फिर सिंक में डाल दिया था, तो समझ गई। फिर उसको नाइट्रस ऑक्साइड चली गई है हमने, तो वो बेचारा बहुत देर से हंस रहा है। तो उसका कुछ इलाज इलाज होता है, कोई दवाई दी होगी, तो 2-3 घंटे बाद पूरा हंस हंस के फिर ठीक हुआ। एक दिन तक पूरा उसके दर्द बना रहा। तो बताओ, कोई ऐसे हंस रहा है तो कोई सुख है? ये देखो कितना खुश है, कितना खुश है। ये सुख भ्रम ऐसा ही होता है। उसे लग रहा है कि आने वाला है, पूरा को मुस्कुरा रहा है, बाद में जाके उसको दर्द ही होने वाला है। उसको दुख ही आने वाला है, इसे बोलते हैं सुख भ्रम, समझ में? तो ये किसी काम का नहीं होता, कोई कहे कि ये सुख है तो सुख नहीं है, ये तो मूर्खता है। इस संसार का सुख ऐसा होता है। तो दूसरा होता है इंद्रिय तृप्ति। अज्ञानी लोग इसको सुख समझते हैं। जैसे सुअर है, उसको मल दो तो देखने में लगेगा कि वो खुश हो गया, और मनुष्य को गाजर का हलवा दे दो। अब आप देखो, ना तो मल में सुख है ना गाजर के हलवे में, कि मल में सुख होता तो मल मनुष्य को दिया जाए तो उसे भी सुख मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिलेगा। मल से सिर्फ सुअर सुख होगा और गाजर के हलवे से सिर्फ मनुष्य सुख होगा। तो वास्तव में वो ऑब्जेक्ट में सुख नहीं था, एक्चुअली सुअर की इंद्रियों में मल की तरफ आकर्षण है। तो जब वो आकर्षण उस शरीर से जाके मिला, तो उस शरीर में एक अनुभूति उत्पन्न होती है, उसे बोलते हैं इंद्रिय तृप्ति। और आत्मा क्योंकि अपने आप को शरीर मानने लगती है, तो उसे लगता है कि यही सुख है। वरना वास्तव में मानो गाजर के हलवे में सुख होता है तो खूब गाजर का हलवा खिलाओ, पूरे दिन खिलाओ, खिलाते रहो, दिन प्रतिदिन यही खिलाओ, देखो दुखी हो जाएगा कुछ समय में। मतलब कुछ भी खिलाने हैं गाजर के, जैसे जो हलवाई वाले होते हैं वो मिठाई नहीं खाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं। वो मीठा सूंघ सूंघ के देख देख के दुखी हो जाते हैं, तो मीठा तो भाई दूर कर दो उसको उनसे। वो जब शादी पार्टियों में जाते हैं वो नहीं आते हैं, कई बार तो ऐसे रिश्तेदार बोलते हैं आप थोड़ा चेक करके बताइए, तो बड़े खुन्नस में चेक करते हैं उसको। जैसे खुन्नस मतलब बिल्कुल इच्छा नहीं है, वास्तव में कर्तव्य बुद्धि से मिठाई खाते हो उधर बिल्कुल, कि ठीक है चेक करने के लिए खा रहे हैं।
ऐसे इतना दुखी हो जाते हैं। और दूसरा व्यक्ति, कभी कभी मैं सोचा हमको मीठा बहुत पसंद है, तो सोचा यार बताओ, अगर मैं कभी नौकरी करूंगा तो हलवाई की दुकान पे जरूर काम करूंगा 1 साल, खूब मिठाई खाऊंगा। समझ में? ऐसे इसे बोलते हैं इंद्रिय तृप्ति। ये भी सुख नहीं होता, क्योंकि शरीर के साथ बदलता रहता है। सुअर के शरीर में तो कुछ और, मनुष्य के शरीर में तो कुछ और, मक्खी के शरीर में तो कुछ और, पेड़ के शरीर में तो कुछ और। तो ऐसे बना रहता है। समझ रहे? तो ये सब लौकिक सुख के अंतर है, और इस संसार के सारे लोग इन्हीं दो सुख के पीछे पागल हैं। इसीलिए अबोधया, भगवान सब लोगों के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? अबोधया। ये जो दोनों सुख होते हैं, ये दोनों सुख, ये दोनों, ये पशु और मनुष्य में कॉमन होते हैं। ठीक है ना? लेकिन अंतर क्या होता है? पशु ये बात समझ नहीं पाता, उसे लगता है ये ही मेरे जीवन का उद्देश्य है, इन दो सुखों को अर्जित करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। लेकिन मनुष्य में बुद्धि होती है इस पारलौकिक सुख को समझने की। अभी पारलौकिक सुख क्या होता है? पारलौकिक सुख होता है सेवा से आने वाला सुख, या कह लो भगवत सेवा से उत्पन्न होने वाला सुख। भगवत सेवा से उत्पन्न होने वाला सुख। तो भगवत गीता में जब भी सुख शब्द का वर्णन आएगा, तो कौन से सुख की बात चल रही होगी? वो पारलौकिक सुख। अब सोचो, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कौन सी कैटेगरी में जाके सुखी होने का प्रयास करेगा? पारलौकिक या लौकिक? पारलौकिक। तो इसलिए मान लो कोई ऐसी परिस्थिति घटित हो रही है जहां पे वो अच्छे से भक्ति कर पा रहा है, भले ही उस समय पे सुख का अनुभव ना हो रहा हो, लेकिन पता है कि इसको करने से अंत में हमको सुख मिल जाएगा, इसलिए उस परिस्थिति को भी पारलौकिक सुख कहा जाता है। जैसे किसी बच्चे का एक अच्छी कोचिंग में एडमिशन हो जाए तो बच्चा खुश हो जाता है। कोचिंग में एडमिशन होना मतलब रगड़ खाना है। अब ना नींद पूरी होगी, ना कुछ पूरा होगा, लेकिन फिर भी वो सुख। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ये समय पूरा अच्छे से पूरा कर लिया तो आगे मेरे को भविष्य में सुख मिलने वाला है। समझ में आया? उसी तरह से कोई व्यक्ति को भक्ति करने का माहौल मिल जाए, उस माहौल में भक्ति करने की कोई स्पृहा आ जाए, उसको सुख समझता है कि भविष्य में सुख मिलने ही वाला है, यही सुख में परिणत होगा। और जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो इंद्रिय तृप्ति की सुविधाओं में सुख ढूंढता है, लगता है कि यही सुख है। समझ में? तो सुख की परिभाषा क्या हुई वास्तव में बुद्धिमान मनुष्य के लिए? जहां पे भक्ति करने की प्रेरणा जागृत हो जाए उसी को सुख कहते हैं। और दुख इसी को उल्टा कह लो, जहां पे भक्ति करने का अवसर ना मिले उसी को दुख कहते हैं। ठीक है जी? हरि बोल। आ रहा समझ में? जी प्रभु जी। चुका दिया। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी। ठीक है, तो नोट कर लो लेकिन योग। प्रभु जी, अगर हम भक्ति कर रहे हैं, बोल। प्रभु जी जैसे हम भक्ति कर रहे हैं फिर भी हमें वो सुख का अनुभव नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हम क्या समझे कि हमारी भक्ति अच्छे से नहीं हो रही है, या फिर मतलब सुख नहीं अनुभव हो रहा है? जैसे हम कभी भक्ति करते हैं तो कभी कभी हम भक्ति करने के लिए बहुत चेष्टा करते हैं, अच्छे से करेंगे, एक दिन होगी अच्छे से, 2 दिन होगी, तीसरे दिन कुछ ना कुछ चीजें ऐसी क्रिएट हो जाएंगी कि वो भक्ति अच्छे से नहीं हो पाती, और कभी कभी होती भी है। तो मतलब उस टाइप से जो हम चाहते हैं कि हमारी भक्ति अच्छे से हो, वो सुख का आनंद हो, वो हमें नहीं मिल पाता। तो इसका मीन्स हमारी भक्ति भी अच्छे से नहीं चल रही है। मेरे प्रश्न का पहला हिस्सा है कि भक्ति करने पर अगर सुख नहीं मिल रहा है तो क्या गड़बड़ है। एक्चुअली हाँ। पहले तो क्वेश्चन इसी में क्लियर कर लो कि क्या हमको पता है कि सुख है क्या। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एक अंगूठी रखूं, गोल्डन कलर की, तो मैं उससे पूछूं कि बताइए सोने की अंगूठी है कि पीतल की अंगूठी, कैसे पता चलेगा? सुनार के पास ले जाके पता चलेगा। हाँ, हमको नहीं पता चलेगा ना, मतलब कि रोजी मैं ये अंगूठी लाए हूँ, हमको कैसे पता है सोने की अंगूठी? अरे हमको जब तक जानकारी नहीं होगी हम पता नहीं लगा सकते ना। तो पहले सुख की परिभाषा समझो कि सुख हम किसको मान के बैठे हुए हैं। अंदर से कोई आह्लाद आएगा, कोई अंदर से फुहारे छूटेंगे, कोई अंदर से फूल झड़ेंगे, उसको सुख बोलेंगे कि किसको सुख बोलेंगे?
यदि आपको भगवान का भजन करने की प्रेरणा मिल रही है तो वही सुख है। फिर इस संसार में सुख है नहीं ना, अगर रेगिस्तान में पानी ढूंढोगे मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर तुमको दिशा पता चल जाए कि इस दिशा में चलते रहो, आगे चल के तुमको पानी मिल जाएगा, तो अब बताओ, अब सुख आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। आएगा। फिर हमको पता हम्म। चल गया कि सही दिशा क्या है। अभी भले ही पानी ना मिल रहा हो, प्यास में तड़प रहे हो, लेकिन हमको पता है कि इस दिशा में आगे चल के पानी है, अब बस चलने मात्र की जरूरत है। तो इस संसार में ऐसा ही सुख, इस सुख की बात की गई है। यहाँ तुम सोचो कि तुमको एकदम भगवत अनुभूति के सुख मिल जाएंगे, अभी नहीं मिलेंगे। जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे तब तक वैसा सुख जो तुम सोचो वो नहीं मिलेगा। जिसको मिल रहा है वो मतलब हेलुसिनेशन में, पर बोलता है हेलुसिनेशन। अभी अगर तुमको भक्ति करने की इच्छा हो रही है, यही वास्तव में सुख है। देखना, यही धीरे धीरे संतुष्टि लेके आ जाएगा। और वास्तव में बस समझना चाहिए, क्योंकि अगर भक्ति करने की इच्छा हो रही है, इसका मतलब हमारी बाकी सारी इच्छाएं खत्म होती जा रही हैं। और बाकी इच्छाएं खत्म होने का मतलब है कि हम बहुत सारे दुखों से वैसे ही बच जा रहे हैं। इस संसार में देखो, ईर्ष्या कितनी ज्यादा है। इससे आगे निकलेंगे हम, उससे आगे निकलेंगे, अपने भाई से आगे निकलेंगे, अपने सब संबंधियों से आगे निकलेंगे। अपनी कंपनी में स्पर्धा चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, मेरा घर इससे अच्छा होना चाहिए, हमारी लड़की की शादी इससे अच्छी होनी चाहिए। तो कितने लोग दुखी हैं इसी बातों में। तो सबसे बच नहीं गए तो आधा तो वैसे ही खत्म नहीं हो गया। और थोड़े समय की बात हो रहा है, वास्तव में भगवान दर्शन देंगे तो पूरा पूरा सुख मिल जाएगा। और जिस अनुपात में हमारा भजन चल रहा है, वैसे ही भगवत दर्शन हृदय में होता रहता है, तो व्यक्ति बहुत संतुष्टि और सुख का जीवन वैसे ही जी रहा है। ये सुख को वैसे में सोचा करो जो हमको इंद्रिय तृप्ति टाइप के सुख मिल रहे होते हैं। कुछ तो अंदर से मतलब ऐसा डोपामीन रिलीज होगा, कुछ तो बढ़िया सा कुछ लगेगा। ऐसा नहीं होता है ये। जैसे एक संतुष्टि का अनुभव होने लगता है अपने जीवन में। इस संसार में ऐसे ही सुख है। समझ में आया ना? तो प्रभु जी, अड़चन अड़चन क्यों आती है? जैसे कि हम कुछ भी करने की कोशिश करते हैं। भाई, मैं अपनी बताती हूँ, मैं प्रॉपर पढ़ाई क्लास लेने करोगे की भी तो कोशिश करती हूँ। तेरा तो क्वेश्चन मेरी कैसा क्लास है? में अड़चन बहुत आ जाती है। बता रहा हूँ ना, सुन तो ले। तेरा प्रश्न कैसा है कि जब हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो एग्जाम क्यों आते हैं? एग्जाम नहीं आने चाहिए, बस हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एग्जाम नहीं आना चाहिए। अरे भाई, तुमको पता कैसे चलेगा तुम पढ़ाई कर रहे हो? जब जब सब कुछ अच्छा है और तब तुम कह रहे हो कि हम भजन कर रहे हैं, तो ये पक्का कैसे हो कि वास्तव में भजन किस कारण से हो रहा है? जिस चीज की इच्छा होती है ना, वो विकट परिस्थिति में भी व्यक्ति वैसा कार्य कर लेता है। जैसे जब व्यक्ति पूरा बिजी होता है और उस दिन इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड का फाइनल मैच हो, तब भी देख लेगा पूरा मैच। पूरा बिजी होने के बाद भी देखा नहीं, साइड में मोबाइल चलता रहेगा और पूरा देखता रहेगा और सारे काम कर लेगा, क्योंकि इंटरेस्ट है ना। उसी तरह से वास्तव में तुमको भगवान को पाने की स्पृहा है कि नहीं, कब पता चलेगा? जब जीवन में कुछ विकट परिस्थिति आएगी, तब तुम अपना जीवन कैसे जीते हो, तब पता चलेगा ना कि वास्तव में भगवान को पाना है कि नहीं है, या मौज में खाली बैठे हो तो कर रहे हो कि बस अब सारे काम धंधे निपटा लिए, अब रिटायरमेंट का टाइम है, बैठे खाली अपना, बैठे बैठे क्या करें, तो माला फेर ले। वो नहीं, अब जब लड़के का ब्याह हो रहा होगा जिस दिन, उस दिन पता चलेगा कि कितनी माला फेरी है। जिस दिन घर में कोई विपत्ति आएगी तब पता चलेगा कितनी माला फेरी है। समझ में आया ना? तो टेस्ट तो आना जरूरी है। तो आ रहा है अगर कोई अड़चन, तो इसलिए आ रहा है कि तुम चेक कर पाओ कि हमारा भजन वास्तव में सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। थोड़ी दिन में चला जाएगा, जो उससे सीख लो फिर उसको ठीक करो, फिर दोबारा टेस्ट आएगा, फिर पास हो जाना है उसमें। जी ठीक है। प्रभु। तो सुखम दुखम इसका मार्क भी कर लो, तात्पर्य में निकाल लो। ये लाइन दिख रही है, भव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। इसके ऊपर वाले पैराग्राफ में देखना है। ठीक है ना? उसके ऊपर वाले पैराग्राफ में नीचे से एक दो तीन चार पांच छह लाइन ऊपर जाओ। शास्त्र मर्मज्ञों साधु पुरुषों गुरुओं, मिल गया? अब अंडरलाइन कर लो पूरा। शास्त्र मर्मज्ञ साधु पुरुषों गुरुओं तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो, वही सुख है। मतलब अगर हम क्लास कर पा रहे हैं, करना चाहते हैं, क्लास से हमारे जीवन में कुछ फर्क आ रहा है, तो यही वास्तव में सुख है। इसी प्रकार दुखम वह है जिससे कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो। जो कुछ कृष्ण भावनामृत के विकास के अनुकूल हो उसे स्वीकार करें, और जो प्रतिकूल हो उसका परित्याग कर दें, यही सुख और दुख है। ठीक है जी?
कर लो अंडरलाइन पूरी। कहाँ तक पहुंच गए हम? सुखम दुखम। ठीक है। किसी का प्रश्न है कोई? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।